जनपद को आपदाग्रस्त घोषित कर सरकार किसानों की करे मदद। जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में बोई गई खरीफ की अधिकांश फसलें नष्ट होने पर आज यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी के ग्राम चुरारा में विशाल किसान पंचायत आयोजित कर मुख्यमंत्री जिला प्रशासन से खरीफ की फसलें नष्ट होने के चलते जनपद को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की। लगभग 3 महीने से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खरीफ की फसलों के नुकसान की भरपाई कराई जाए। पंचायत में झांसी के ग्रामीण अंचलों में भारी बारिश और जल भराव से किसानों की खरीफ की फसल उड़द, तिली, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब किसानों को रबी की फसल की जुताई व बुवाई के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। साथ ही किसानों को डीएपी खाद भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हैं। किसानों की फसलें लगातार कई वर्षों से कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि से लगातार फसलें चौपट होती आ रही हैं। पिछले कई वर्षों से किसानों को ना तो अपनी रबी की फसल का मुआवजा मिलता है, ना खरीफ की फसल का मुआवजा मिलता है। आज पंचायत में हजारों किसानों ने ये मांग उठाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मांग उठाई है संपूर्ण झांसी जिले को आपदा घोषित करने और किसानों की नष्ट फसलों का उचित मुआवजा व बीमा क्लेम दिलाए जाने एवं पर्याप्त मात्रा में उचित रेट पर डीएपी खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने पंचायत के माध्यम से इस संकट की घड़ी में सभी प्रकार की सरकारी ऋण वसूली पर अगली फसल आने तक रोक लगा दी जाए। पंचायत में किसानों ने अपनी अपनी बात रखते हुए कई बातें कही। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश पाठक है। कहाँ के रहने वाले हैं? चुरारा गांव के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि खरीफ की फसल में बिल्कुल इतनी बारिश हुई है, 4 महीने की दाना नहीं बचा है, सारा पानी से तहस नहस हो गई है। और इसके बाद उड़द, मूंगफली और मूंग, सोयाबीन जो कुछ भी बोया था सब पानी में सब नष्ट हो चुका है। अब इस फसल के लिए खाद के लिए इतनी लाइन लगी है कि खाद मिलना असंभव दिखाई दे रहा है। झांसी का ये ग्राम पंचायत चुरारा है। आज यहाँ पर किसानों की जो विकराल समस्या है, उन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ एक किसान पंचायत हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार बुंदेलखंड का किसान प्राकृतिक आपदाओं के चलते बर्बाद हो गया है। अभी लगातार 2.5 महीने से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों की अरमानों पर पानी फेर दिया और उसके खेतों में बोई खरीफ की फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं खरीफ की फसल नष्ट होने के बाद अब सबसे बड़ा संकट गहरा गया है रबी फसल की बुआई का। अगर आप देख लें तो महिलाएं जो घर का चूल्हा चौका छोड़कर आज खाद लेने के लिए पीसीएफ केंद्रों और सोसाइटियों में सुबह 4 बजे से कतार लगाकर बैठ जाती हैं और शाम होते होते उनको खाद नहीं मिलता है। किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि खरीफ फसल तो नष्ट हो गई, अब उनको जीवन यापन के लिए सिर्फ रबी फसल का सहारा बचा है। अगर किसानों को समय पर डीएपी खाद और यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो वो लोग रबी की फसल नहीं बो पाएंगे। शायद यहाँ पर शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि किसान किन मुसीबत में खेती किसानी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि किसानों की सुध लेने वाला ना तो कोई सरकार में है दिख रहा है और ना तहसील और जिला प्रशासन में अधिकारी सुनने को तैयार है। आज समस्याएं विकराल हो चली हैं। किसानों के खेत लगभग 70 से 80% खाली पड़े हैं। अगर उनको आज खाद मिल जाए तो 8-10 दिन बाद वो खेतों में चना, मटर, राई, गेहूं की फसलें की बुआई शुरू कर देंगे। तो आज जो स्थिति बन रही है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हर वर्ष की तरह किसानों को कतार में ना लगाए, समय के पहले उनको पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया खाद दी जाए, जिससे वो समय पर अपने खेतों की बुआई कर ले। दूसरी ये है कि किसानों को सरकारी बीज भी सरकारी केंद्रों में भेजा जाए, उनको जितनी ज़रूरत हो उनको बीज दिया जाए, खाद दिया जाए।
और जो अभी खरीफ फसल नष्ट हुई है बरसात के चलते, उन सभी किसानों की बर्बाद फसलों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी